आज हम देखने वाले हैं 50 सेट्स रीड, जो कि 50 सेट्स का अंतिम और तीसरा पार्ट है और ये रिलीज हुआ था 2018 में। अगर आपने अभी तक इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकते हैं। और मूवी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो अब चलते हैं मूवी की तरफ। एना के शादी के लिए हाँ बोलने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं और हनीमून के लिए पेरिस जाते हैं। और पीछे से जैक सिक्योरिटी को चकमा देकर ग्रे के ऑफिस में घुसकर उसका सर्वर रूम एक छोटे से बॉम्ब से उड़ा देता है। ग्रे और एना पेरिस में मजे कर रहे थे, लेकिन ग्रे की असिस्टेंट ग्रे को इस घटना के बारे में बताती है और साथ ही उस आदमी का एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है जिसने ये सब किया था। फुटेज में जैक का चेहरा दिख रहा था तो ग्रे उसे पहचान जाता है कि ये जैक है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि जैक ने ये सब किया क्यों। उसी वक्त ग्रे एना को ये भी बताता है कि वो उसका हेलीकॉप्टर क्रैश एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर हेलीकॉप्टर में गड़बड़ की थी। कॉल काटने से पहले ग्रे की असिस्टेंट ग्रे को बताती है कि जैक ने सर्वर रूम उड़ाने से पहले आपकी कुछ पर्सनल फाइल्स चोरी कर ली। इस घटना के बाद दोनों को अपने हनीमून के बीच में ही आना पड़ता है। घर आते ही ग्रे एना के लिए भी 2 पर्सनल बॉडीगार्ड रख लेता है। सॉयर और प्रेस्कॉट दोनों बारी बारी से ड्यूटी करेंगे। शाम को एना और ग्रे जब साथ में डिनर कर रहे थे तो उस वक्त एना ग्रे से बच्चे करने की बात करती है। बच्चे करने वाली बात सुनकर ग्रे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो एना से बोलता है कि हम बच्चे करेंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद, अभी तो हमें थोड़े मजे करने हैं। एना ग्रे की दुविधा समझ रही थी कि ग्रे अभी एक पिता बनने के लिए तैयार नहीं है। हनीमून के बाद जब एना पहली बार अपने ऑफिस जाती है तो उसकी एचआर हेड लिज उसे बताती है कि तुम्हारी यहाँ पोस्ट जो टेम्परेरी थी वो अब परमानेंट हो चुकी है, मतलब तुम अब इस ऑफिस की बॉस हो। शाम को जब एना और ग्रे एक छोटी सी कार ड्राइव पर जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उनका एक दूसरी गाड़ी पीछा कर रही है। ग्रे अपने बॉडीगार्ड टेलर को उस पीछा करने वाली गाड़ी के बारे में बताता है और उन्हें उस गाड़ी को पकड़ने के लिए बोलता है। टेलर दूसरी गाड़ी में था। वो दोनों जैसे तैसे उस गाड़ी से बचकर निकल आते हैं। दोनों जब घर पहुंचते हैं तो टेलर उनसे बोलता है कि वो गाड़ी तो हाथ से निकल गई, लेकिन टोल के सीसीटीवी से उस गाड़ी के ड्राइवर की एक फोटो मिली है। फोटो में एक लड़की थी, लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। ग्रे को लगा कि वो शायद लैला हो सकती है और वो जैक से मिली हुई है, लेकिन वो लैला नहीं थी। ग्रे फिर टेलर से जैक की पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। अगले दिन ग्रे एक मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क जाता है और एना को बोलकर जाता है कि वो अपने ऑफिस से सीधे घर आ जाए, लेकिन एना जब अपने ऑफिस में होती है तो उसके पास कैट का मैसेज आता है। वो उसे शाम को मिलने बुलाती है। एना जब शाम को कैट से मिलती है तो कैट बातों बातों में एना को बताती है कि ग्रे ने उसके साथ साथ पूरी फैमिली की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि उसे जैक के कंप्यूटर से उसकी बहुत सारी पर्सनल फाइल मिली थी। एना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एना कैट के पास से आने के बाद जब अपना फोन चेक करती है तो वो देखती है कि ग्रे के बहुत सारे मिस कॉल थे। सॉयर ने एना के कैट से मिलने वाली बात ग्रे को बता दी थी। एना जब दोबारा ग्रे को कॉल करती है तो ग्रे उसके कॉल्स नहीं उठाता। एना जब अपने घर के अंदर जाती है तो वहाँ जैक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। एना के अंदर आते ही वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन सॉयर और प्रेस्कॉट उससे बचा लेते हैं और जैक को पुलिस के हवाले कर देते हैं। एना पर हुए हमले की बात सुनकर ग्रे तुरंत घर आ जाता है, लेकिन वो एना से थोड़ा नाराज था क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी और उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। ग्रे को बस एना की फिक्र थी, इसलिए उसने एना को ऑफिस से सीधा घर आने के लिए बोला था। लेकिन इस पर एना बोलती है कि शादी के बाद मैं अपने दोस्तों से बहुत कम मिल रही हूँ, थोड़ी देर अगर कैट के साथ वक्त बिता लिया तो क्या हो गया। इस पर ग्रे कुछ नहीं बोलता और अगले दिन ग्रे एना को उसके ऑफिस से पिक करने आता है। उसने उसके लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान की थी और वो एस्पेन जा रहे थे। ग्रे एना को लेकर जब अपने प्राइवेट जेट पर जाता है तो एना देखती है कि वहाँ पर उसके सारे दोस्त भी थे। ग्रे ने एना के लिए ये सरप्राइज रखा था कि ये ट्रिप फ्रेंड्स ट्रिप है। एना को भी ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश भी हुई। सब लोग एस्पेन में बहुत मजे करते हैं। सब लोग वहाँ हाइकिंग पर जाते हैं ग्रे को छोड़कर। तभी ग्रे के पास टेलर आता है जैक की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर। वो कहाँ तक कितना पढ़ा लिखा है
है कहाँ कहाँ उसने जॉब की है। टेलर ग्रे को ये भी बताता है कि जैक डिट्रॉइट शहर के बहुत सारे अनाथालयों में भी रहा था। तो ग्रे उसे बोलता है कि उस शहर के अनाथालयों में तो मैं भी रहा हूँ। ग्रे फिर टेलर को उसके बारे में और जानकारी जुटाने के लिए कहता है। एस्पेन में ग्रे का भाई एलियट कैट को शादी के लिए प्रपोज करता है और कैट भी हाँ बोल देती है। दोनों पिछले कुछ वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एस्पेन से वापस आने के बाद एना को पता चलता है कि जैक को बेल मिल चुकी है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अपने प्रेग्नेंट होने की बात एना ग्रे को बताती है। ग्रे अभी एक फादर बनने के लिए तैयार नहीं था तो वो एना से बहुत नाराज होता है और उससे झगड़ा करके घर से निकल जाता है और सीधे मिसेस रॉबिन्सन के पास जाता है बात करने। कुछ घंटों बाद ग्रे घर आ जाता है लेकिन वो बहुत नशे में था और उसके घर आते ही एना को पता चल जाता है कि वो मिसेस रॉबिन्सन के पास था और ग्रे ने उसके साथ उनकी प्राइवेट बातें शेयर की और इस बात से एना बहुत ज्यादा हर्ट होती है। अगली सुबह जब ग्रे एना से बात करने की कोशिश करता है तो एना उसे इग्नोर करती है। ग्रे उसे बार बार पूछता है कि क्या बात है, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो एना फिर उससे मिसेस रॉबिन्सन से मिलकर आने वाली बात के बारे में पूछती है। ग्रे एना को बोलता है कि मैं बस उनसे बात करने गया था। तो एना बोलती है कि उस औरत से ही क्यों। एना फिर ग्रे को साफ साफ बोल देती है कि तुम अभी इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हो लेकिन मैं हूँ, या तो हम इस बच्चे को साथ मिलकर पालेंगे या मैं अकेली। इतना बोलकर एना ऑफिस के लिए निकल जाती है और जब वो ऑफिस में होती है तो उसके पास ग्रे की बहन मिया का कॉल आता है लेकिन मिया के फोन पर जैक था। जैक ने मिया को किडनैप कर लिया और वो एना से बोलता है कि ग्रे ने मेरी जिंदगी छीन ली। उसके पेरेंट्स मुझे भी तो चुन सकते थे लेकिन उन्होंने उसे ही चुना। अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जैक फिर एना को बोलता है कि अगर मिया को बचाना है तो 2 घंटे में $5 मिलियन उसे लाकर दे दो और इसके बारे में किसी को मत बताना वरना मिया को मार दूंगा। जैक की बात सुनकर एना बहुत घबरा जाती है लेकिन वो खुद को संभाल कर घर जाती है। पैसे डालने के लिए वो बैग लेती है और साथ ही एक गन जो कि ग्रे की टेबल के नीचे पड़ी थी। एना सॉयर को चकमा देकर वहाँ से अकेली ही बैंक के लिए निकल जाती है। सॉयर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता। एना बैंक जाकर 5 मिलियन कैश निकालने के लिए अप्लाई करती है। एना का ग्रे के साथ एक जॉइंट अकाउंट था तो इतना बड़ा कैश ग्रे की परमिशन के बगैर बैंक नहीं दे सकती। तो बैंक मैनेजर ने ग्रे को कॉल कर दिया। इस बात का पता चलते ही ग्रे एना से बात करता है कि उसे अचानक इतना बड़ा कैश क्यों चाहिए लेकिन एना कुछ नहीं बोलती। ग्रे को लगा कि एना उस बच्चे वाली बात पर उससे नाराज हो गई और वो उसे अब छोड़कर जा रही है लेकिन तभी एना रोने लगती है। एना के रोने से ग्रे समझ जाता है कि जरूर कोई बात है, वो मुसीबत में है और उसे बताना नहीं चाहती। ग्रे फिर बैंक मैनेजर से बोलता है कि एना को जितना कैश चाहिए उसे निकाल कर दे दो और फिर वो खुद भी बैंक के लिए निकल जाता है। बैंक मैनेजर एना को पैसे निकाल कर दे देता है। तभी उसके पास जैक का कॉल आता है। वो एना से बोलता है कि बैंक के पीछे एक नीली गाड़ी खड़ी है, उसमें जाकर बैठ जाना। बैंक से निकलने के पहले एना अपना फोन उस पैसों के बैग में ही डाल देती है और बैंक मैनेजर का फोन लेकर उस नीली गाड़ी के पास आ जाती है। उस गाड़ी में उसकी HR हेड लिज थी, वो भी जैक के साथ मिली हुई थी। गाड़ी में बैठते ही लिज एना से उसका फोन मांगती है। एना उसे मैनेजर का फोन पकड़ा देती है। लिज फोन को वहीं फेंक कर वहाँ से निकल जाती है और उधर ग्रे को भी पता चलता है कि उसकी बहन मिया गायब है और जैक भी जेल से छूट चुका है। जैक के जेल से छूटने, मिया के गायब होने और एना के $5 मिलियन निकालने से उसे थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही थी। ग्रे उसी वक्त एना के फोन को ट्रैक करना शुरू कर देता है और उसकी लोकेशन का पीछा करता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। लिज एना को लेकर जैक के पास पहुंच जाती है। वहीं पर जैक ने मिया को भी बांध रखा था लेकिन पैसे लेने के पहले जैक एना को भी बुरी तरह मारता है क्योंकि उसकी वजह से उसे जॉब से निकाला गया था। लेकिन एना को जैसे ही मौका मिला एना उस गन से जैक को शूट कर देती है जो वो अपने साथ लाई थी। गोली जैक के पैर में लगती है। उसी वक्त वहाँ पुलिस और ग्रे भी पहुंच जाते हैं। पुलिस जैक को गिरफ्तार कर लेती है और ग्रे एना और मिया को संभालता है। एना को फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इलाज के बाद एना और उसका बच्चा दोनों बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की लाइफ नॉर्मल हो जाती है और दोनों एक हैप्पी कपल की तरह रहने लग जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है और साथ ही 50 सेट्स की सीरीज भी। सीरीज का मेन कैरेक्टर क्रिश्चियन ग्रे एक कम उम्र का अरबपति लड़का है जिसके कुछ अलग शौक हैं। उसे मासूम दिखने वाली लड़कियों को सेक्स के दौरान टॉर्चर करने में मजा आता है जिसे आम भाषा में BDSM कहते हैं। लेकिन इसके पीछे वजह थी उसकी जन्म देने वाली माँ
उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट और ड्रग एडिक्ट थी। वो ग्रे के कम उम्र में ही मर गई। ग्रे ने कम उम्र में बहुत तकलीफें सही थी और उसे लगता था कि इन सब का कारण उसकी माँ है। तो वो फिर बड़े होने के बाद अपनी माँ की तरह मासूम दिखने वाली लड़कियों को टॉर्चर करता। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आती है एक लड़की, एनास्टेशिया स्टील, एना, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एना ग्रे को एक सैडिस्ट से नॉर्मल पर्सन बना देती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।